नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका भारत लाइव पर। खेल समझिए में हम आपके सामने हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले वो दो लाइनें जो हो सकता है कि आज के इस विषय को जस्टिफाई करें। लाइन है कि गफलत में मत रहिएगा कि वो बदल गया होगा। गफलत में मत रहिएगा कि वो बदल गया होगा। इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, वक्त के साथ संभल गया होगा। आज हमने जो पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चाएं चल रही हैं, और बिहार की राजनीति से ये चर्चा उत्तर प्रदेश चली गई है, कलकत्ता चली गई है, झारखंड में हो रही है, महाराष्ट्र में हो रही, यानी यहाँ से होते हुए, चूँकि आप जानते हैं कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है। सबसे ज़्यादा अगर पॉलिटिक्स कहीं होता है, राजनीति कहीं होती है, तो वो आपका बिहार है। यहाँ से जो धुआं उठता है वो पूरे देश भर में फैलता है, और उसके आधार पर यह तय किया जाता है कि केंद्र की गद्दी पर कौन बैठेगा और केंद्र की राजनीति में उथल पुथल कितना होगा। एक उथल पुथल पिछले कई महीनों से हो रहा था, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो गद्दी पर बैठी हुई थी है अभी वर्तमान में, उसे डर हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका सिंहासन हिल जाए। नीतीश कुमार इसके सूत्रधार थे, और ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन हम इन बातों को इसलिए कह रहे हैं कि आज का जो पूरा का विश्लेषण है वो हम आपके साथ जो 8-9 मिनट 10 मिनट तक रहेंगे, उसमें हम चर्चा इसी बात की करेंगे, और आपसे हम ये जानना भी चाहेंगे कि इस विश्लेषण के बाद आपने क्या सोचा, क्या कुछ हुआ, और इस विश्लेषण के साथ साथ बिहार की राजनीति को आप कैसे देखते हैं। ये सारी बातें घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं एक रास्ता तय कर रही हैं, और उस रास्ते को पूरी तरह से ले करके जा रही हैं 2024 के चुनाव की तरफ। लेकिन 2024 का चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2025 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा। ऑलरेडी नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है सबसे अधिक दिनों तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने का। कई रिकॉर्ड और भी ब्रेक हुए हैं नीतीश कुमार जी के तरफ रहते हुए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो ब्रेक हुआ है कि जो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया मोतिहारी में कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से जीते जी मेरा दोस्ताना कायम रहेगा। इसके मायने क्या निकाले जाएं, क्योंकि इस जो नीतीश कुमार का बयान है, इसको सुनने के बाद सीधे ध्यान 2013 आता है। 2013 में नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। इस बात को जैसे भी जस्टिफाई करें नीतीश कुमार जी, लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी से जीते जी दोस्ती खत्म नहीं होने की बात कर रहे हैं। अब इसे आप संधि विच्छेद करके देख सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहा है, न कि व्यक्तिगत रिश्तों को लेकर के। खैर, बात को इलास्टिक करना ये अच्छी तरह से राजनीति करने वाले लोग जानते हैं। अपनी बातों को स्थापित कैसे किया जाता है वो भी जानते हैं। एक दिन आपके दरवाजे पर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आपको लुभाते हैं, आपको बहलाते फुसलाते हैं, और आप उनके हो जाते हैं, अपना वोट दे देते हैं, और उसके बाद जो कहानी होती है आपको अच्छी तरह से पता है कि फिर 5 साल तक वो आपको दर्शन नहीं देते हैं। खैर, इन सारी बातों की चर्चा हम करने बैठे नहीं हैं। हम चर्चा करने बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी के एक बयान ने कभी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया था, फिर उसी बयान को मोड़ते हुए नीतीश कुमार जी ने उसी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में ला करके ये प्रमाणित किया था कि जो करूंगा मैं करूंगा। एक बार फिर से उसी बयान को लेकर के कई लोगों की राजनीतिक जीवनी जो है वो ताले में बंद हो गई है। सम्राट चौधरी जो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं, उनका काम भी है, क्योंकि वो विपक्ष में है, और विपक्ष में उनका सीधा टक्कर जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी से है, क्योंकि प्रदेश के वो अध्यक्ष हैं। इससे पहले संजय जायसवाल थे, वो भी यही काम करते थे। नित्यानंद राय थे, वो भी ऐसा ही करते थे। कुछ लोगों को छोड़ करके नीतीश कुमार के विरोध में जिन लोगों को अभी भी ये लगता है कि नीतीश कुमार जी से रिश्ता बिगाड़ करके क्या होगा, नीतीश कुमार जी पर हमला करके क्या होगा, उन लोगों के मुंह पे टेप चिपका हुआ है। ये बातें अशोक चौधरी ने कह के भी इशारा कर दिया है कि कई लोग अभी मंत्री वाले बंगले में रह रहे हैं, खाली क्यों नहीं कर देते हैं। ये बड़ी बात है, और इस बात को आप पिन करके जरूर रखिएगा।
क्योंकि जब अशोक चौधरी सरकार गिरी थी महागठबंधन की 2017 में, तब से लेकर अब तक मंत्री बने, उसके बाद से अब तक जिस बंगले में हैं उस बंगले में 2015 से ही है। खैर ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से अशोक चौधरी ने ये बातें कही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इनमें से बहुत सारे नाम हैं जिनको आप कभी भी नहीं देखिएगा कि वो नीतीश कुमार पर हमला करें। अगर बीच में किए भी होंगे तो नीतीश कुमार जी सीधे कहते हैं कि अरे वो तो बोलबे न करेगा कि पटिया वाला कुछ उसको दे दे। यानी कि एक नेक्सस जो है वो टूट नहीं रहा है। ये ऐसा कटहर का लाशा है जो कहीं ना कहीं सटा ही रह जाएगा, जितना भी तेल लगा के छुड़ा लीजिए। आपको पता है ना कि अमित शाह ने कहा था तेल और पानी वाली बात। कटहर के लाशा में जितना भी तेल लगाइएगा कहीं ना कहीं उसका अंश रह जाता है और एक आध दो दिन तक आपके साथ सटा रहता है। वैसे ही कटहर का लाशा जो है वो बिहार में जदयू और भाजपा का संबंध है, रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते आनी जानी हैं, लेकिन ये रिश्ता जानी पहचानी है। अब इस बात को लेकर के आपने एक और बयान सुना होगा। एक तो अशोक चौधरी का बयान हमने सुना दिया, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमला कर रहे थे, उसके परिप्रेक्ष्य में ये अशोक चौधरी का बयान काफ़ी मायने रखता है। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने जो मोतिहारी में बयान दिया, उसने एक बार फिर से भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी का मन जो है वो भीतर से हिला डोला दिया है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से दोस्ती के डोर पकड़ करके वापसी करेंगे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने इसको सिरे से खारिज किया है कि वो एक अलग संबंध है, ये एक अलग संबंध है, लेकिन राजनीति में अस्थायी दोस्त दुश्मन नहीं होता है। लेकिन इस बयान के बाद सम्राट चौधरी की बात करें, विजय सिन्हा की बात करें, छोटे मोदी की बात करें, नित्यानंद राय की बात करें, ये सब लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, जो पंच मारा है, वो पंच ले डूबेगा। इससे पहले भी कई लोग रास्ते पर आए हैं। आज भी आप कई लोगों को देखे होंगे कि या तो चुनाव हार गए हैं जो नीतीश कुमार से विरोध किए हैं, या फिर नीतीश कुमार जी ने अपने मंत्रिमंडल का उनको हिस्सा नहीं बनाया है। ऐसे कई नाम हैं, आप जानते भी हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए आप कि इसी बयान को लेकर के लंबे समय के बाद ललन सिंह जब पार्टी कार्यालय में पहुंचे तो उनको भी मीडिया कर्मियों ने जब बयान उनसे लिया तो उनके बयान में भी कई ऐसी बातें थीं जो साफ बता रही थी, वो मीडिया पर बरस भी रहे थे कि मीडिया वाले एजेंडा के तहत ये बयान चला रहे हैं। कौन सा एजेंडा है? नीतीश कुमार जी ने ये कहा कि मेरी भाजपा से दोस्ती है, तो क्या इस दोस्ती वाले बयान को छापना गलत है? क्या अशोक चौधरी और ललन सिंह के बीच में जो तल्खी हुई, ये हमने नहीं कहा, आप ही के किसी पार्टी मैन ने कहा, आप ही के किसी सूत्र ने कहा, आपकी पार्टी के भीतर जो चल रहा है वो किसी न किसी ने कहा होगा ना, तब तो हमारे पास आता है। हमारे सूत्र भी होते हैं जिसका खुलासा हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो दोनों को एक मंच पे आना चाहिए था। आपको याद होगा रामेश्वर महतो और उमेश कुशवाहा के बीच में जो एक बड़ा विवाद था, नीतीश कुमार जी ने एक सेकंड में उस विवाद को समाप्त कर दिया। दोनों प्रेस के सामने आए और कहा कि हम लोगों में किसी तरह का कोई दूरी नहीं है। होता है, आपस में टुनटुनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज हैं। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। क्या इस तरह की कोई बात अशोक चौधरी और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार ने कराया? ये बात ललन सिंह को निश्चित रूप से सोचनी समझनी और इस पर विचार करने वाली है। ललन सिंह ने एक बात और कहा है, नमो का नाम पूरे देश भर में हर जगह कर देंगे वो। इसका सीधा इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ था। हालांकि इस बात को लेकर के और भी कई तरह की बातें ललन सिंह ने कही। ललन सिंह का गुस्सा भी जायज़ है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम लोग कहते तो हैं, लेकिन उन बातों में जो हमारा कहने का तरीका होता है,
हम अपने बारे में भी बता रहे हैं कि जो बातें हमें छन छन के निकल करके आती हैं उन बातों को हम रोक नहीं पाते हैं, वो बातें हम आम जनता तक और राजनीतिक गलियारे तक पहुंचाते जरूर हैं। ये हमारा काम है। अब आप इसको कैसे हम तक नहीं पहुंचे ऐसी बातें, या फिर आपके बीच में इस तरह की बातें नहीं हो, इसका व्यवस्था कीजिए ना। हम पर ठीकरा फोड़ने से कोई फायदा तो है नहीं। अशोक चौधरी को लेकर के भी अशोक चौधरी की क्रियाशैली है, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने भीम चौपाल, जो भीम संवाद का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, उसको हैक कर लिया है। जैसा कि मेरा कहना नहीं है, बहुत सारे दलित नेताओं का ये कहना है कि अशोक चौधरी ने पूरी तरह से उसको हैक कर लिया है। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो साफ बता रही हैं कि इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी का एक प्लॉट है, और इस प्लॉट को लेकर के जहां एक तरफ सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, छोटे मोदी, ये सब सशंकित हैं नीतीश कुमार के उस बयान से, तो वहीं एक खेमा और है जो काफ़ी परेशान है, और वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के इस बयान के साथ ही ये भय हो गया कि कहीं वो सरकार से बाहर मत चले जाए, जिसका प्रकटीकरण आपको देखने को मिला होगा। उनके मुख्य प्रवक्ता जो हैं शक्ति यादव, उन्होंने जो बिलबिलाहट वाली बात की, आप समझ ही सकते हैं कि बयान में तल्खी थी। वो बता रही थी कि नीतीश कुमार फिर से दोस्ती कर लेंगे क्या। वहीं आपको बताएं कि ललन सिंह का तो स्थिति आपको पता ही है कि ललन सिंह लगातार पार्टी फोरम में जहां जरूरत हो रही है अपने से जा रहे हैं। जो ललन सिंह कभी उनके हिसाब से पार्टी चला करती थी और उनके इशारे पर लोग डिस्को डांस किया करते थे, आज वही ललन सिंह बिल्कुल अलग थलग और एकांत पड़े हुए हैं। जीतन राम मांझी की बात करें तो जीतन राम मांझी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी अगर नीतीश कुमार इधर आए चाहे उधर जाए। जीतन राम मांझी तुरंत अपने आप को स्विच करते हैं और कहते भी हैं कि वो नीतीश कुमार के पक्का चेला है, पक्का शिष्य है। अगर नीतीश कुमार इधर से उधर करेंगे तो वो नीतीश कुमार के साथ फिर से रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान के खेमे में भी नीतीश कुमार के इस बयान के बाद हलचल जरूर हुई है। चिराग पासवान ने भी बयान दिया है। इन सारी बातों को लेकर के अब एक सोच पैदा हो रही है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा को आपने देखा ही होगा कि किस तरह से एक भय व्याप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हो पाया है, वो फाइनल नहीं हो पाया है। एक बात तो आपको पता होगा, हमने भी खबरों में आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई मायने नहीं रखता है कि बिहार में किसकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए मायने ये रखता है कि नीतीश कुमार किसके साथ हैं, और केंद्र की सत्ता में यदि नीतीश कुमार की जरूरत है तो नीतीश कुमार को हर हाल में भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करने का कोई भी अवसर, कोई भी प्रयोजन, कोई भी रणनीति नहीं छोड़ेगी। ये सारे लोग जिनका नाम हमने बताया आपको, चाहे वो जीतन राम मांझी की बात कर लें, चिराग पासवान की बात कर लें, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, ये सभी लोग विकल्प के रूप में नीतीश कुमार के आए थे। और क्या ये विकल्प नीतीश कुमार के वोट बैंक को ट्रांसफर करा पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल को हल जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी खोज रही है, वहीं इनको भी प्रूफ करना है कि वो ट्रांसफर कराएंगे या नहीं करा पाएंगे। नीतीश कुमार की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को इसीलिए है कि हर हाल में 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना है। नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। कुछ ऐसे एजेंडे हैं जिसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपना आगे का स्ट्रेटजी बनाया है। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से लगातार लोग दूसरे दलों में ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर के आज जब ये आप विश्लेषण देख रहे हैं, सुन रहे होंगे, उससे पहले कई बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। कई लोग प्रशांत किशोर की तरफ गए हैं, कई लोग आरएलजेडी में जा रहे हैं, तो कई लोग अलग अलग दलों में भी जा रहे हैं। इसके मायने हैं कि कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी हलचल तेज है। नीतीश कुमार के अनिर्णय की स्थिति में ये सारा विवाद हो रहा है। नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, ये
कहीं ना कहीं सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आने वाला जो समय है उसमें एक बार फिर से आपने देखा होगा कि INDIA गठबंधन जो बना है उसकी तलखियां आपको साफ नजर आ रही होंगी। नीतीश कुमार उस पर चर्चा करने से बिल्कुल दूर है। संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा में ये बातें सब कही हैं। उन्होंने एक अलग विश्लेषण किया है, आपको देखना जरूर चाहिए। नीतीश कुमार जी ने पूरी तरह से, जब पटना का बैठक समाप्त हुआ इंडिया गठबंधन का, तब तक नाम नहीं दिया गया था, लेकिन जैसे ही INDIA गठबंधन दिया गया बेंगलोर में उसका नाम, उसके बाद से नीतीश कुमार की नाराजगी साफ दिखी। वो छोड़ करके सब चले आए। आपको याद होगा कि ऐसा ही एक गुस्सा नीतीश कुमार को 2019 में हुआ था। वो शपथ ग्रहण समारोह छोड़ करके चले आए थे और जब पटना आए थे तो उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करके भारतीय जनता पार्टी को उससे बिल्कुल दूर रखा था, जबकि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सरकार चला रहे थे। चलाते हुए भी लगभग 2 साल हो चुके थे। नीतीश कुमार चीज़ों को अपने हिसाब से करते हैं। अब जबकि इंडिया गठबंधन की बात हो रही है तो इस गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार पूरी तरह से एग्रेसिव नहीं है। गठबंधन बनाने का काम जो उनको मिला था, उसके सूत्रधार जो बने थे वो अपना काम तो कर गए, लेकिन ऐसा लगने लगा कि नीतीश कुमार के हाथ में इसका कमान देने के बाद इस गठबंधन में कभी भी कुछ बड़ा ऐसा हो सकता है। नीतीश कुमार जा सकते हैं। नीतीश कुमार पर अविश्वास की बात, नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद, लेकिन नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को बना करके दिखा दिया कि वो क्षमता रखते हैं। नीतीश कुमार को इस गठबंधन से दूध की मक्खी की तरह निकाल करके साइड में रख दिया गया। उसके बाद इस गठबंधन का स्वरूप क्या बना आप सब जानते हैं। अब कई राज्यों में इस गठबंधन को लेकर के तलखियां बढ़ रही हैं। आपको अखिलेश यादव के बयान जरूर सुनने चाहिए। अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को लेकर के कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है, तो वहीं ममता बनर्जी की बात भी आप समझ ही सकती हैं। नीतीश कुमार की नाराजगी साफ नजर आ रही है और ऐसी स्थिति में इतना तो तय मान के चलिए कि अगर नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है, हालांकि उस बयान पर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। ललन सिंह ने भी ये बात कहा है कि हमारे व्यक्तिगत रिश्ते हैं, सुशील मोदी के साथ हमारा कितना अच्छा संबंध है। लेकिन वही सुशील मोदी आज लगातार निशाने पर हैं और वो निशाना साध रहे हैं नीतीश कुमार पर। इसके मायने क्या निकाले जाए, इस सवाल के साथ हम आपको छोड़ करके जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जिस चौराहे पर खड़े हैं वहां तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के लिए संकट आने वाला है? क्योंकि 2017 में जब ऐसा हुआ था तो ये सभी संकट में आए थे, सभी को एनडीए गठबंधन छोड़ना पड़ा था। अब जबकि नीतीश कुमार ने दोस्ती की बात कर दी है तो इसके मायने क्या निकाला जाए, और अगर ये दोस्ती होती है तो क्या लगता है आपको कि सम्राट चौधरी और अन्य कई नेता हैं जो मुख्यमंत्री के लिए स्वघोषित कह लीजिए या उनके कुनबे के द्वारा उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, उनके लिए विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी? क्या होगा, हम आपसे जानना चाहते हैं इस विश्लेषण के बाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।